हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एक नई इंटर्नशिप की जो कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ये इंटर्नशिप होने जा रही है और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। सबसे पहले आपको ओपन करना है iwai.nic.in। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द recruitment process. First you have to enter in recruitment tab, then you find the vacancy। आपको वैकेंसी पे क्लिक करते हुए एक ओपन होने वाली है लिंक, जिसमें हमको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें इसमें पूरी प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इंटर्नशिप वाले पोर्शन पे। थर्ड नंबर पे आप देख रहे होगे इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024-25 फॉर द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, डेट ऑफ अप्लीकेशन 22 मार्च है। हम दिसंबर में जरूर बैठे हैं क्योंकि अभी डेडलाइन बाकी है 31 मार्च 2025। ठीक है, अब इसका हम एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। आइए हम एडवर्टीजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसमें हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024-25 इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है ये। ठीक है, उसके बाद इंडिया, ये तो सारी चीज़ें देखो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इस सेट इन दिस, ये पूरी हिस्ट्री उन्होंने दे रखी है। आइए हम चलते हैं सीधे हमारे प्रोग्राम की तरफ। तो ये सारा का सारा जो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको यहाँ पे दिख रही है। IW provide the opportunity internship to college students, university students in the specific area to work the intern on the basis of his or her application selection process forwarded by RWAI। ये जितनी भी प्रोसेस है वो IWAI द्वारा की जाएगी। दिस पर्टिकुलर फील्ड कुड बी मार्जिन इंजीनियरिंग, हाइड्रोग्राफी, फायरवे डेवलपमेंट, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रैफिक एंड कार्गो हैंडलिंग, टर्मिनल प्लानिंग एंड ऑपरेशन, वेसल ऑपरेशन, ये सारी अलग अलग फील्ड हैं। फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा, HR, ट्रांसपोर्ट। दिस विल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये पूरी इंटर्नशिप होने जा रही है। The internship program provide an excellent opportunity to intern familiar them the overall province of development in the inland waterway authority of the India at the micro level। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही होने वाली है। जैसे मैं आपको चलता हूँ बताता हूँ सारे ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। नेम ऑफ द स्कीम, ये किस स्कीम के अंतर्गत है तो ये पूरी स्कीम लिखी हुई है। ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड द सिलेक्ट कैंडिडेट शॉर्ट टर्म इन exposure to the different verticals, divisions, units of the IWA as a interns। Objective of the scheme is followed state objective to allow young academic talent to the associate with the IWAI work for the mutual benefit। The intern shall be the opportunity to know about the IWAI। सबसे important पता है क्या है? आपको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एक टैग मिलने वाला है जो कि इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप से मिल जाएगा। इंटर्नशिप सेल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल अवेलेबल रहती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होकर आपको प्लेस करते जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो जो परसुइंग है या कंप्लीट ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेशनल NIT जिसे बोल रहे रेविटेड एलिजिबल मे बी अप्लाइड फॉर द इंटर्न प्रोवाइडेड। For the graduate students, they should have obtained at least 75% marks in 12th। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट्स को 60% इन ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। फॉर द रिसर्च स्कॉलर दे हैव टू एटलीस्ट 60% इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। जो PhD इंटर्न करना चाहते हैं उनके लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है। UG PG और रिसर्च तीनों ही फील्ड में आपके पास है, बस परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग है। ड्यूरेशन की बात कर लें तो ड्यूरेशन इज मिनिमम ऑफ 1 month पीरियड और मैक्सिमम 3 month डिसीजन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग द 6 month, 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं रखा जाएगा।
ठीक है। Intern cannot completed the requisite period of the stipend and their offer as not issued the certificate. यदि आप प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। टर्मिनेशन भी आपके पास हो सकता है। इंटर्न मे बी टर्मिनेटेड बाय द IWAI गिवन 1 month नोटिस इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अप टू द मार्क। यदि आप पर्टिकुलर एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, राइट। सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द intern on the satisfactory completion of their internship on the submission of their reports paper and evaluation by the director in charge at the label। सिंपली आपसे बता दें कि आपको अपनी रिपोर्ट फाइल प्रॉपर तरीके से सबमिट करना जरूरी है। बाकी आप लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या है, इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप, आपको अपना लैपटॉप रखना है। IW प्रोवाइड द वर्किंग स्पेस ओनली, नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द वर्क असाइन ही और शी विल बी द ट्रैवलिंग कॉस्ट एज पर द एंटाइटलमेंट ऑफ द टेक्निकल असेसमेंट एट IWAI। आपको विजिटिंग के लिए जरूर चार्ज देंगे। स्टाइफंड जरूर इसमें बेनिफिशियल है। 10,000 फॉर अंडर ग्रेजुएट, 20,000 फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्कॉलर पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो 3 महीने में आपको 60,000 मिल जाएंगे यदि आप पीजी के थ्रू जाते हो। यदि आप यूजी कर रहे हैं तो मान लो 3 मंथ है तो 30,000 आपको मिलेंगे। मतलब आप ये मान के चलो रहना खाना फ्री ही समझ लो, जो पैसा मिल रहा है वही यूज कर सकते हो आप। बाकी ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, राइट। सबमिशन ऑफ पेपर इंपॉर्टेंट है। द इंटर्न विल रिक्वायर टू प्रेजेंट द कंसर्न हेड, जो भी आपके हैं उनके सामने सारे जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो सबमिट करना जरूरी है। प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन, द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट आर सेंड द एप्लीकेशन, ध्यान से रखिए, सेंड द एप्लीकेशन along with the CP enclosed prescribed format Annexure 1, Annexure 1 आपके पास दिया हुआ A, टू द सेक्रेटरी, ये एड्रेस नोट कर लें कहां भेजना है। द सेक्रेटरी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, A13 सेक्टर 1 नोएडा 201301, इस जगह पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन एलोकेटेड द सिलेक्टेड एरिया, मतलब उस एरिया में। चलिए हम सीधे फॉर्म पे चलते हैं अब, ठीक है। तो आपका ये फिजिकल फॉर्म आपको भेजना होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन अदर मॉडरेट ऑफ द स्कीम, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी है। रिसीव्ड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेल, selected candidate will be informed to join the program at the designated location। All the applicant will the sanction the head office, reputed director and actual द सैंक्शन। ये सब वही बातें लिखी हैं कि आपका फॉर्म मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपको होगा, तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, है ना, और आपको वहीं जाके वो जॉब करनी होगी, मतलब इंटर्न करना होगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्न ड्यूरिंग द 24-25 इन्होंने दे रखे हैं, मैक्सिमम दे रखे हैं, ठीक है। वो कितने दे रखे हैं, तो यूजी के लिए 10 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 15 हैं, और जो रिसर्च स्कॉलर है वो उसी में इंक्लूडेड है। बाकी नंबर ऑफ इंटर्न प्रपोज टू बी डिप्लॉयड, ये आपके अलग अलग ऑफिस में ये डिप्लॉयमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये 15 जो पीजी वाले हैं और यूजी जो 10 वाले हैं, तो ये अलग अलग जगह हैं कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है फॉर एज अ इंटर्न, ठीक है। तो हेड ऑफिस नोएडा जो की है, कोलकाता ये रीजनल ऑफिस है, ठीक है ना, कोची, पटना, गुवाहाटी, गोवा, ठीक है, और भुवनेश्वर भी है, विजयवाड़ा। तो इन जगहों पे आपको ये इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया नोटिफिकेशन। अब चलते हम एनेक्सर ए पर, जो फॉर्म आपको भरना है। नेम, फुल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सरिंग द इंस्टीट्यूट इफ एनी, यदि आपका कोई इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका पूरा एड्रेस, यहाँ आपकी फोटो चिपका दीजिएगा। यहाँ फुल नेम आपको लिखना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस इंक्लूडिंग द मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ द बर्थ, आधार नंबर भी लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर 2 हुए तो लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीट एंड क्लीन जरूर भरिएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एट एनी, जैसे पीजी वाले के पास कई रिसर्च पेपर्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी भर सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग किसके अंडर में, फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स ओनली, है ना। ब्रीफ डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ द करंट रिसर्च, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज दैट नो कॉपी पेस्ट फ्रॉम द चैट जीपीटी, प्लीज इंश्योर you have to write your own words, right, not copy paste।
द प्रोजेक्ट एरिया इज प्रेफर्ड प्रेफरेंस, यदि आपका कोई अच्छा है तो वो लिखिए ज़रूर। प्लेस ऑफ द चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ, सेकंड, थर्ड, आपके जो ऊपर अलग अलग 6 प्लेसेस दे रखी तो उसमें से 3 चॉइस मांगी गई हैं। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप आपको कितनी करना है तो आप यहाँ पे टिक कर दें। बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, सिग्नेचर साइन की बारी है। और बाकी यहाँ पे यदि कोई ऑथराइज कर रहा है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी सील और साइन होना ज़रूरी है, जो कि एज अ टीपीओ करते हैं, राइट, ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सर। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, प्लीज़ आप आज ही जाके इसको एनरोल कर दें और इन्जॉय करें भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और जानते हैं कुछ और नई चीज़ें आपके लिए क्या ला सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।